हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम बात करने वाले हैं प्रोफेशन इंग्लिश विषय की यूनिट 3 के पार्ट 2 की। जी हाँ, इसके पहले पार्ट 1 हम ला चुके हैं जहां हमने कुछ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज के इस वीडियो में फर्दर कुछ 5-6 क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, एक भी वीडियो स्किप मत करिए, उसको कहीं भी लेंथ में पूरा एंड तक देखेंगे तो पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और 5 अंक कमाने के मौके हैं। जी हाँ, मैंने पिछले वीडियो में ब्लूप्रिंट इंट्रोड्यूस किया था कि भाई ये जो यूनिट 3 है रीडिंग, ये टोटल 5 मार्क्स की यूनिट है, इसमें से 5 अंक मिलेंगे इस यूनिट को पढ़ के। और एक क्वेश्चन यहाँ पे भाई एमसीक्यू आता है, 1 मार्क्स का एमसीक्यू आता है और एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जिसे हम लघु उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं। तो टोटल 5 अंक की यूनिट है, यानी एक ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। ठीक, तो एमसीक्यूज की बात तो बाद में होगी, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात पहले होगी। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल पे वीडियोस लगातार देखते हो, पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि इससे होगा क्या, सब्सक्राइब करके रखोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। दूसरा, वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे, कभी भी गायब नहीं होंगे, फीड में हमेशा आते रहेंगे, आप देख पाओगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग की। पिछले वीडियो हमने इंटेंसिव रीडिंग की बात की थी, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखाओ और बाद में भी देखो, कोई इशू नहीं है, प्लेलिस्ट बनी है, जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक, तो व्हाट इज एक्सटेंसिव रीडिंग? जैसा हमने पढ़ा था, इंटेंसिव रीडिंग मतलब बहुत डिटेल में स्टडी करना, गहन अध्ययन। वैसे एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, ऊपर ऊपर से पढ़ना, ऊपरी ऊपरी तौर पर पढ़ना, ध्यान रखें ना, ये ऊपरी तौर पर पढ़ना होता है एक्सटेंसिव रीडिंग, डिटेल में नहीं पढ़ते। और इसके एम्स क्या है, ये ऊपर ऊपर से पढ़ के क्यों पढ़ते हैं भाई, इसका मकसद क्या होता है, क्या हासिल करना होता है, ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, चलिए बात करते हैं और देखते हैं। तो जैसा पहले बताता हूं, हर बार बताता हूं, पहले क्या लगाओ, हेडिंग। बिना हेडिंग के कुछ लिखना नहीं है, मुंह उठा के सीधा लिख दोगे और फिर नंबर नहीं आते तो बाद में एग्जामिनर को गालियां देते हो, क्या ही हरामी मास्टर था भाई, नंबर ही नहीं दिया। अरे भाई सही से लिखोगे नहीं तो नंबर कहां से मिलेंगे, तो आपको सही से लिखना है। ठीक है, तो एक्सटेंसिव रीडिंग की बात करते हैं। तो एक्सटेंसिव रीडिंग इज आल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री रीडिंग। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में भी आ सकता है कि एक्सटेंसिव रीडिंग का जो दूसरा नाम है वो क्या है भाई, सप्लीमेंट्री रीडिंग उसका नाम है, ध्यान रखेंगे क्या नाम है उसका, सप्लीमेंट्री रीडिंग है। दिस एस्पेक्ट ऑफ रीडिंग इज निग्लेक्टेड इन आवर स्कूल। ये हमारे स्कूलों में इस एस्पेक्ट को, यानी रीडिंग के इस प्रकार को भाई निग्लेक्ट कर देते हैं, यानी बच्चों को बोलते हैं एकदम ध्यान से पढ़ो, डिटेल में उंगली रख के पढ़ो, एकदम रिपीट करो। अरे यार, बच्चों को जब आप इस तरह की रीडिंग नहीं पढ़ाओगे, ऊपर ऊपर से पढ़ने को, याद करो, आप खुद ही देखो, सोचो, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ने में हम सिर्फ हेडिंग पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, काम की लगती है तो डिटेल में और पढ़ते हैं, और काम का नहीं लगता है तो हेडिंग पढ़ के छोड़ देते हैं, है ना। ऐसा इसलिए होता है कि हम सिर्फ वही पढ़ पाए जो हमको चाहिए। भाई हमको, भाई ये कोई केस छपा है कि पत्नी ने दिया पति को तलाक, मांग रखी 1 करोड़ की, अब इसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। भाई साइकिल ने मारी ट्रक वाले को टक्कर, ट्रक वाले की मौत, है ना, तो भाई इस तरह का अगर आपको हेडलाइन दिखेगा, ये मजा आ रहा है भाई, साइकिल के मारने से ट्रक वाला नहीं पड़ गया, तो चलो इसको पढ़ते हैं। तो एक्सटेंसिव रीडिंग इसलिए करते हैं ताकि हम जो पढ़ना चाहें ऊपर ऊपर से पढ़ के हमको समझ में आ जाए, अगर वो इंपॉर्टेंट लगे तो उसको डिटेल में पढ़ें, फिर इंटेंसिव रीडिंग करें, और नहीं समझ में आए, हमको नहीं इंपॉर्टेंट हो तो एक्सटेंसिव रीडिंग करके छोड़ दो, समय की बचत होगी, जो पढ़ना चाहेंगे वही पढ़ेंगे, इंटरेस्ट बढ़ता है इससे, है ना। एक्सटेंसिव रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाने के लिए, इंग्लिश सिखाने के लिए भाई एक्सटेंसिव रीडिंग बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक्सटेंसिव रीडिंग के अपने कुछ एम्स हैं, इसके कुछ मकसद हैं, इसके कुछ एम्स होते हैं, क्यों पढ़ाते हैं। तो सबसे पहला देखो, यहां भी मैंने हेडिंग लगाया हुआ है, द पर्पज ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग इज, या फिर लिख सकते थे द एम्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग इज, या आर एस फॉलोज, ऐसा लिख सकते थे। नंबर 1, टू डेवलप साइलेंट रीडिंग स्पीड। भाई ऊपर ऊपर से पढ़ना, मन में ही पढ़ेंगे ना, फटफट से स्पीड बढ़ेगी। भाई एक एक लाइन पढ़ोगे समय लगेगा, स्पीड नहीं बढ़ेगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, ऊपर की लाइन पढ़ोगे, हेडलाइन पढ़ोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। टू डेवलप साइलेंट रीडिंग स्पीड। दूसरा, टू इंप्रूव रीडिंग कंप्रीहेंशन स्किल। भाई एकदम पैसेज को गहन तरीके से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको ज्यादा पढ़ना है, इंफॉर्मेशन गैदर करना है, जल्दी पढ़ना है, तो आपके काम यही आने वाली है, एक्सटेंसिव रीडिंग। डिटेल में पढ़ के काम नहीं बनेगा। ठीक, तीसरा, टू रीड फॉर प्लेजर, मजे के लिए पढ़ना। अभी जैसे हेडलाइन पढ़ो कि भाई बस वाले ने मारी, नहीं साइकिल वाले ने मारी ट्रक को टक्कर, ट्रक वाले की मौके पर मौत, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इससे मजा आ गया पढ़ने में, है ना। तो टू रीड फॉर प्लेजर, यानी जब ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो मजे के लिए पढ़ते हैं, एकदम नॉलेज के लिए, डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़ते, क्योंकि डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, कुछ छोड़ नहीं सकते, तब वो इंटेंसिव रीडिंग कहलाएगी। ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाएगी, इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं डालते, है ना। अगला क्वेश्चन,
अगला सवाल है व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन रीडिंग। भाई पढ़ने में क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, पढ़ाई में क्या क्या कठिनाई आती है जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट आर द डिफिकल्टीज आर फेस्ड, क्या क्या प्रॉब्लम्स, मुसीबतें, डिफिकल्टीज हमको फेस करनी पड़ती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो मैंने हेडिंग लगाया हुआ डिफिकल्टीज इन रीडिंग, है ना, तो भाई हेडिंग नहीं छोड़ना, याद रखिए हेडिंग बहुत जरूरी है बाबू, हेडिंग तो लगाओ ही लगाओ। ठीक, तो डिफिकल्टीज इन रीडिंग नंबर 1 फॉल्टी हैबिट्स ऑफ रीडिंग। पढ़ने में क्या होता है, जो गलत आदतें हैं वो भी हमें पढ़ने में प्रॉब्लम, दिक्कत करती है, कई बार रोकती हैं। जैसे लेट के पढ़ रहे हैं, पसर के पढ़ रहे हैं, ध्यान कहीं और है फिर पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजें से नहीं होगा। ठीक है, तो फॉल्टी हैबिट्स ऑफ रीडिंग, पढ़ने की जो गलत हैबिट्स होंगी वो। दूसरा लैक ऑफ गुड मॉडल इन रीडिंग। भाई आप जब पढ़ रहे हैं तो गुड मॉडल, सही तरीके से नहीं पढ़ रहे, सही रूप से नहीं पढ़ रहे, सही प्रारूप नहीं है आपके पास, कुछ भी एक तरीके से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ ड्रिल, पढ़ने की प्रैक्टिस न करना। ड्रिल मतलब प्रैक्टिस होता है ना, मॉक ड्रिल सुना होगा आपने। तो पढ़ने से पहले, मेन पढ़ने से पहले घर से प्रैक्टिस। जैसे बचपन में पढ़ना सिखाते थे तो चैप्टर रीडिंग होता था, बुक रीडिंग करते थे लाइन बाय लाइन, तो एक एक का नंबर आता था कि पहले इतना पैराग्राफ पढ़ो, सिट डाउन, फिर तुम पढ़ो, फिर सिट डाउन, तुम पढ़ो, ऐसा चलता था क्लास में। तो हम घर से पढ़ के आते थे कि क्लास में हिचके नहीं, हर चीज एकदम बढ़िया से पढ़े। तो ड्रिल करके आना पड़ता है, प्रैक्टिस करके आनी पड़ती है। टू मैनी न्यू वर्ड्स ऑकरिंग इन द रीडिंग पैसेज, जब हम पढ़ने बैठे तो उस पैसेज में, पैराग्राफ में ढेर सारे नए शब्द मिलते हैं। अब नए शब्द मिलेंगे तो उनका अर्थ नहीं पता होगा, उनको प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आएगा, तो फिर पढ़ने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इससे पहले से पढ़ के आते हैं। पीपल्स लिमिटेड वोकैबुलरी, लोगों का जो शब्दकोश होता है, लोगों का जो शब्द भंडार होता है बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम शब्दों के उनको अर्थ पता होते हैं। इस वजह से नए नए शब्द मिलते रहते हैं, उनके अर्थ पता नहीं होते, तो पढ़ने में डिफिकल्टी जाती है। फिर डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन, गलत उच्चारण करना है ना, डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन। अभी जो मैंने अभी किया डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन, ये क्या है, ये पढ़ने में मजा नहीं आया, अजीब लगा। क्यों? क्योंकि भाई मैंने प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो है सही ढंग से नहीं किया। जैसे अभी कह रहा हूं डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन और मैं बोलूं डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन, ये मजा नहीं आया। तो याद रखिए पढ़ने में भी एक कठिनाई है कि सही उच्चारण न करना। केयरलेसनेस एंड नर्वसनेस, भाई केयरलेसनेस यानी बेढंग तरीके से, बिना कुछ ध्यान से, नर्वसनेस घबरा कर पढ़ने से भी प्रॉब्लम होती है। निग्लेक्ट ऑफ पंचुएशन मार्क्स, जो पंचुएशन मार्क्स होते हैं, बीच में कॉमा, फुल स्टॉप, वो एक्सक्लेमेटरी सिंबल, विस्मयादि बोधक चिन्ह, सेमी कॉलम, इन सब चीजों को, फुल स्टॉप, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं पढ़े जा रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना है। इससे पढ़ने में मजा नहीं आता, इससे पढ़ने में दिक्कतें आती हैं, ये प्रॉब्लम से दिक्कतें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What are the various kinds of reading? भाई रीडिंग के वेरियस काइंड्स, क्या प्रकार क्या है। ये जो सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, ये सब के सब पीवाईक्यू है, ये सब ग्रेड की परीक्षा में पहले भी पूछे जा चुके हैं। ध्यान रखो भाई, ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूं, ये पूरे गेसिंग्स भी है, इनमें से ही पूछेगा। अभी जितने क्वेश्चन बता रहा हूं ना, पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ये दोनों पार्ट देख लो, गारंटी है कि भाई 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से ही आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो भाई व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ रीडिंग, रीडिंग के वेरियस काइंड्स क्या हैं, रीडिंग के जो वेरियस टाइप्स है वो क्या हैं। इसके पहले हमने रीडिंग के 2 जनरल टाइप्स पढ़े थे, ओरल रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, प्रीवियस क्लास में, है ना। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मेन टाइप्स जो पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो हेडिंग लगाया टाइप्स ऑफ इंग्लिश रीडिंग, ठीक है। जो टोटल जो होते हैं मेनली 6 टाइप होते हैं, तो देयर आर मेनली 6 टाइप्स ऑफ रीडिंग। टोटल जो यहाँ पर मिलेंगे आपको भाई, रीडिंग के 6 प्रकार मिलेंगे। कितने प्रकार मिलेंगे? 6 प्रकार। पहला ओरल रीडिंग, ठीक है, ओरल रीडिंग का ही दूसरा नाम है रीडिंग अलाउड, याद रखना, ओरल रीडिंग का ही दूसरा नाम है रीडिंग अलाउड, यानी जोर से पढ़ना। दूसरा साइलेंट रीडिंग, शांत होकर पढ़ना। तीसरा इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग का दूसरा नाम है टीचिंग ऑफ प्रोज टेक्स्ट, टीचिंग ऑफ प्रोज टेक्स्ट। फिर उसके बाद है एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग का ही दूसरा नाम है रैपिड रीडिंग, यानी फटाफट पढ़ना, ऊपर ऊपर का पढ़ेगा तो फटाफट ही पढ़ोगे ना। फिर है सप्लीमेंट्री रीडिंग, सप्लीमेंट्री रीडिंग भी बोलते हैं भाई, इसी को भी ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। फिर है लाइब्रेरी रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग और सप्लीमेंट्री रीडिंग का नाम एक ही है, लेकिन भाई इसको अलग अलग तरीके से भी पढ़ते हैं। ये डिटेल में इंफॉर्मेशन जब पढ़ाई जाती है तो बताई जाती है, उसका इंफॉर्मेशन मैंने नोट्स में डिटेल में और दे रखा है। अगर आप कोर्स परचेस करेंगे तो आपको नोट्स में और डिटेल में मिल जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी 4 नंबर का लिखने में, ठीक है। फिर है लाइब्रेरी रीडिंग, भाई लाइब्रेरी में शांति से कैसे पढ़ते हैं यही पता होना चाहिए। तो ये सब जो आप देख पा रहे हो ये इंग्लिश रीडिंग के टाइप है। मेनली कितने टाइप्स है भाई? 6, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रीडिंग। तो ये 6 टाइप, आधी आधी लाइन कितना लिख के 4 नंबर नहीं मिलेगा, और डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके आगे और लिखना है, ये तो मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ कैसे लिखते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। अब इसको कैसे लिखना हो डिटेल में ये जानने के लिए आप नोट्स परचेस कर सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नहीं तो यहां से पढ़ोगे तो काम बन जाएगा, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहो, आपकी इच्छा है भाई, जबरदस्ती नहीं है कि नोट्स लेना ही है। अगर आपको लगता है कि आपको और बेस्ट प्रिपरेशन करनी है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो आप कोर्स परचेस कर ही सकते हो। अगला देखिए, व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ गुड ओरल रीडिंग। जो
ओरल रीडिंग करते हैं, जो मौखिक पढ़ते हैं ना, उसकी कुछ खासियतें, अच्छी खासियतें क्या है। तो पहला देख लो, यहाँ पर हेडिंग लगाना है सबसे पहले, जो हर बार मैं बोलता हूँ, कभी छोड़ना नहीं भाई। क्वालिटीज ऑफ गुड ओरल रीडिंग, हेडिंग लगाओ और उस हेडिंग को ऐसा अंडरलाइन कर देना। अब यहाँ डब्बा कलरफुल तो नहीं बना सकते तुम परीक्षा में, मैंने बनाया हुआ है कि मैं कंप्यूटर लैपटॉप से बनाया हूँ। तो आप क्या करेंगे, इसको हेडिंग देके ऐसा अंडरलाइन कर देंगे, बॉक्स में पैक कर देंगे पेंसिल से या ब्लैक पेन से, तब भी काम बन जाएगा। ठीक, रीडिंग शुड बी ऑडिबल टू एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अगर आप ओरल रीडिंग कर रहे हो तो जब आप पढ़ो, रीडिंग करो, तो आपके क्लास में हर एक व्यक्ति को पूरा सुनाई जाना चाहिए, है ना। तो रीडिंग जो है शुड बी ऑडिबल टू एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास, कक्षा के सभी छात्र तक आवाज जानी चाहिए आपकी, तो आपकी लाउड रीडिंग अच्छी मानी जाएगी। दूसरा, इट शुड नॉट बी हरीड एंड कंफ्यूज बट स्लो एंड डिस्टिंक्ट। तो आप जो पढ़ रहे हो जल्दबाजी मत पढ़ो, फटाफट पढ़ रहे हो, इट शुड बी नॉट हरीड एंड कंफ्यूज बट स्लो एंड डिस्टिंक्ट ना, जो मैंने पढ़ा कुछ समझा नहीं समझा, लेकिन आपको धीरे पढ़ना है। इट शुड नॉट बी हरीड एंड कंफ्यूज्ड बट स्लो एंड डिस्टिंक्ट, यानी रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा गैप देके पढ़ना है, स्लो पढ़ना है और बढ़िया से पढ़ना है, तभी जाके समझ में आएगा। ये ध्यान में आ गया आपको। तो भाई ये ओरल रीडिंग की गुड क्वालिटीज है। जब आप ओरल रीडिंग करते हो यानी बोल के पढ़ते हो, तो आपको कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए या कैसे पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा ओरल रीडिंग, तो ये दो क्वालिटीज रहेंगी। और भी इसमें नोट्स में लिखा हुआ है डिटेल में, इसमें तो नहीं बताया मैंने, पर नोट्स में और मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट आर द एम्स ऑफ साइलेंट रीडिंग। भाई ये जो साइलेंट रीडिंग होती है, जो मन में चुपचाप होकर पढ़ते हैं, उसके एम्स क्या है, क्यों पढ़ते हैं ऐसे, क्या मकसद है, क्या मिलेगा ऐसा पढ़ने से। तो वही अपनी पुरानी परंपरा भाई, कि पहले हेडिंग लगाओ, है ना, परंपरा को नहीं भूलना है भाई, हेडिंग लगाना है। फिर क्यों पढ़ते हैं साइलेंट रीडिंग, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रीड विदाउट मेकिंग साउंड, बिना आवाज किए पढ़ना है, इसलिए साइलेंट रीडिंग करना है। एंड मूविंग लिप्स सो दैट दे मे नॉट डिस्टर्ब अदर्स, हमारे पढ़ने की वजह से दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम शांत होकर पढ़ेंगे, मन में पढ़ेंगे। साइलेंट रीडिंग मतलब मन में पढ़ना। तो मन में क्यों पढ़ते हैं, ताकि भाई हम आवाज किए बिना पढ़ सकें, हमारी आवाज से दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, और हम बिना होठ हिलाए पढ़ सके, है ना, बिना लिप्स का मूवमेंट कर सके, एनर्जी किए खर्च किए बिना पढ़ें, तो इसलिए हम ये साइलेंट रीडिंग करते हैं। अगला, टू इनेबल स्टूडेंट टू रीड विथ स्पीड ईज एंड फ्लुएंसी, बच्चे बहुत ही स्पीड के साथ, आसानी के साथ और बहुत ही बिना रुके फ्लुएंसी पढ़ सके, फ्लुएंटली पढ़ सके, इसलिए हम बच्चों को साइलेंट रीडिंग सिखाते हैं। अगला, टू मेक स्टूडेंट्स रीड विदाउट कंप्रीहेंशन, बहुत ज्यादा गहन अध्ययन किए बिना, बहुत ज्यादा सोचे बिना, बहुत ज्यादा मतलब सिर्फ हेडिंग पे ध्यान दिए बिना ही हम पढ़ सकें, इसलिए ये चीजें करते हैं, इसलिए हम भाई साइलेंट रीडिंग पढ़ाते हैं। तो दीज आर द एम्स ऑफ साइलेंट रीडिंग। तो ये साइलेंट रीडिंग के क्या हो गए, एम्स हो गए, मकसद हो गए। ठीक, अगला देखिए, एडवांटेजेस ऑफ मेथड, यानी कि जो मेथड्स हैं उनके एडवांटेज, उनके फायदे। ठीक है, व्हाट आर राइट द एडवांटेजेस ऑफ लाइब्रेरी मेथड। तो भाई लाइब्रेरी मेथड क्या होती है, लाइब्रेरी मेथड भी हमने पढ़ा था अभी जस्ट की, साइलेंट रीडिंग, फिर सप्लीमेंट्री रीडिंग, फिर लाइब्रेरी मेथड, है ना। वो लाइब्रेरी रीडिंग हमने पढ़ा था ना, वो पूरे 6 टाइप्स के जो मेन रीडिंग के मेथड्स होते हैं, टाइप्स, वो हमने इसमें पढ़ा था लाइब्रेरी मेथड। तो अब ये लाइब्रेरी मेथड होती क्या है, तो भाई इट सप्लीमेंट एक्सटेंसिव रीडिंग। लाइब्रेरी मेथड में जब लाइब्रेरी में जाते हो, इतनी मोटी किताब निकालते हो, कोई टॉपिक ढूंढते हो, पूरी किताब लिखते हो नहीं, उस किताब में से जो खास लगा आपको किसी पन्ने का, फिर वो आप नोट कर लेते हो, खास चीज को ही पढ़ते हो। तो छान छान के पढ़ने को लाइब्रेरी मेथड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। लाइब्रेरी मेथड में हमको जो जानकारी चाहिए बस वही जानकारी हम लेते हैं, हमारे पास जानकारी का भंडार होता है। किताब में भाई 100 पन्ने हैं, पर 100 पन्ने में से हमको पढ़ना है, अगर मान लीजिए सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, या फिर हमको पढ़ना है कि बल्ब क्या होता है, तो 100 पेज में से भाई पेज नंबर 80 पे लिखा है बल्ब कैसे बनता है, तो क्या आप सारे 70 पेज पढ़ोगे, 80 पेज पढ़ोगे, नहीं, आप सिर्फ 80 नंबर का पेज निकाल लोगे, बल्ब कैसे बनता है उसके बारे में जानकारी ले लोगे, खत्म। तो ये हो गया छान के पढ़ना, इसको बोलते हैं लाइब्रेरी मेथड। इट इज एन अनसरप्राइज्ड मेथड, सुपरवाइज्ड मेथड, है ना, अनसरप्राइज्ड नहीं सुपरवाइज्ड। इट इज एन अनसुपरवाइज्ड रीडिंग, मतलब इस मेथड में, इस पढ़ाई में कोई आपको देखने नहीं आता आप क्या कर रहे हो। लाइब्रेरी में कौन आपके पीछे आ रहा है देखने, आप स्कूल की बात अलग है, टीचर देख रहे हैं मस्ती कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ये देखने को नहीं आएगा। तो ये अनसुपरवाइज्ड रीडिंग है, इस पे किसी का ध्यान नहीं रहता, इस पे कोई नजर नहीं रखता। फिर इट इज ए प्राइवेट रीडिंग, भाई ये प्राइवेट रीडिंग है, आप किताब खोल रहे, कौन सी किताब में से कौन सा पन्ना निकाल रहे, क्या नोट कर रहे हैं, ये आप तक सीमित है, ये प्राइवेट है, आप किसी को मत बताइए, क्योंकि आपको जितनी जानकारी चाहिए आप उतनी तैयारी करोगे ना। तो इट इज अ प्राइवेट रीडिंग। इट हैज एंजॉयमेंट, इसमें मजा आती है भाई, किताब ढूंढ रहे, किताब ढूंढ के पन्ना ढूंढ रहे, पन्ने पे वो टॉपिक ढूंढ रहे, फिर उस टॉपिक में जो चाहिए सिर्फ वही छाप रहे, इतने मजा है भाई। इट हैज एंजॉयमेंट, इट हैज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, इसमें जानकारी और ज्ञान है भाई, इससे ज्ञान भी मिलता है, क्योंकि हमको जो चाहिए वो ज्ञान हमको मिल गया, जो हम जानना चाहते थे मिल गया, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गया, बाकी जानकारी हमारे काम की नहीं है तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक, तो इससे इतना सब हो जाता है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ लाइब्रेरी मेथड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात बढ़े और बात करें अगले क्वेश्चन की।
तो राइट द लिमिटेशंस ऑफ लाइब्रेरी मेथड, जो लाइब्रेरी मेथड होती है उसमें कमी क्या है। अभी जो हमने पढ़ा लाइब्रेरी मेथड के फायदे थे, अब हम पढ़ेंगे उसमें कमी क्या है। ठीक है, तो वही परंपरा अनुशासन कि भाई हेडिंग जरूर लगाना है। इट इज डन इन ए फॉर्मल सिचुएशन ऑफ क्लासरूम, it is done in set lessons, it is not a supervised reading, it does not concentrate to the students। सिंपल सी बात है भाई, जब आप लाइब्रेरी मेथड से पढ़ोगे, लाइब्रेरी मेथड अपनाओगे तो भाई आप क्या करोगे, आप एक फॉर्मल सिचुएशन ऑफ क्लासरूम में करोगे, मतलब हर तरफ पढ़ने के बाद आपको जो जानकारी ढूंढ के लानी गई होगी, आपको जिस जानकारी की आवश्यकता होगी फिर ढूंढने जाओगे। इट इज डन इन सेट लेसन्स, यानी कि आपको जिस चैप्टर में से जिस पेज की जो जानकारी चाहिए वो फिक्स जगह पर ही मिल सकती है, कहीं और नहीं। तो सेट है पहले से, वहीं से निकलेगी और कहीं से नहीं। इट इज नॉट सुपरवाइज रीडिंग, कोई देखने नहीं आ रहा आपके पीछे कौन सी किताब निकाल के कौन सा टॉपिक आप समझना चाहते हो, आपके काम का कौन सा है। फिर इट डज नॉट कॉन्सेंट्रेट द स्टूडेंट, भाई इससे इंसान का, स्टूडेंट का, छात्र का कंसंट्रेशन नहीं बैठता, क्योंकि वो किताब ढूंढने में मन भटक रहा है, फिर पेज ढूंढने में मन भटक रहा है, फिर जो टॉपिक लिखा है उसमें मन भटक गया है, अब बाकी चीज को उसने इग्नोर कर दिया। हो सकता है उससे संबंधित कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी भी हो, पर वो नहीं ढूंढ रहा क्योंकि उसको थोड़ी से पेज पे थोड़ी जानकारी मिल गई। तो ये स्टूडेंट को कॉन्सेंट्रेट नहीं रखता, ये इसका घाटा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन यूज्ड इज स्कीमिंग, स्कीमिंग को इस्तेमाल कब किया जाता है, स्कीमिंग क्या होती है। थ्रो लाइट ऑन द यूज ऑफ एंड एम्स ऑफ स्कीमिंग, भाई स्कीमिंग क्या होती है, स्कीमिंग के ऊपर थोड़ा सा भाई प्रकाश डालिए, थोड़ा बताइए स्कीमिंग के बारे में, स्कीमिंग की इंपॉर्टेंस बताइए, है ना। तो चलिए स्कीमिंग की बात करते हैं। स्कीमिंग है क्या, तो स्कीमिंग क्या है, रीडिंग, पढ़ने की एक कला है, पढ़ने का एक प्रकार को स्कीमिंग बोलते हैं। कौन से प्रकार को, skimming is a reading skill for obtaining the more important information in a selection to get a fairly complete and detailed overview of it। ठीक है, किसी भी टॉपिक का सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम स्कीमिंग करते हैं। मतलब मेरे पास, मुझे पता करना है कि जैसे कि मैंने बताया था कि बल्ब कैसे बनता है, तो हम किताब, बल्ब बनाया था थॉमस एल्वा एडिसन ने, तो थॉमस एल्वा एडिसन के नाम पर एक किताब होगी, उस किताब में उनके आविष्कार लिखे होंगे, तो उस आविष्कार में भी उस पर्टिकुलर पेज पे जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ते हुए, फिर उस पेज पर बल्ब कैसे बनाते हैं उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। यानी बाकी सब में छानते गया, छोड़ते गया। तो स्कीमिंग में क्या होता है, स्कीमिंग का मतलब ये है छानना, यानी जो काम की इंफॉर्मेशन है वही पढ़ना, बाकी सबको छोड़ देना, छान छान के पढ़ना, है ना। तो यही है कि हम अगर किसी चीज का डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो बाकी सबको छोड़ के सिर्फ उसी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, स्कीमिंग। अब स्कीमिंग कब करते हैं, कब इसका इस्तेमाल होता है, ए रीडर विश्ड टू सॉल्व मटेरियल इन ए हरी, जब जल्दबाजी में आपको जानना हो। अब देखो, आपको थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में पूरा जानना है, उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ोगे, लेकिन आपको सिर्फ इतना जानना है कि बल्ब कैसे बनता है, तो आप उनकी पूरी लाइफ स्टोरी, बैकग्राफी, उनकी पढ़ाई लिखाई, ये सब तो नहीं पढ़ोगे। थॉमस एल्वा एडिसन के बाकी आविष्कार नहीं पढ़ोगे, सिर्फ बल्ब का पढ़ोगे फट से। तो जब जल्दबाजी में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप स्कीमिंग करते हो, फट से सब कुछ छोड़ छाड़ के उस पर्टिकुलर जानकारी को पहुंच के ढूंढ लेते हो। दूसरा, ए हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें बहुत डिटेल में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, सीधा पेज नंबर निकालो, जिस पेज पे लिखा होगा वहां से इंफॉर्मेशन ढूंढ लो, खत्म काम। बाकी आगे पीछे क्या लिखा है, क्या कहना चाहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं हमको। ठीक, तो इसके लिए कोई डिटेल में आपको कंप्रीहेंशन या नॉलेज नहीं चाहिए होता है, बस ऊपर ऊपर जान लो, खत्म कर दो। ठीक, तो ये हो गया भाई स्कीमिंग क्या होती है, स्कीमिंग कब इस्तेमाल होती है, कब कब इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे यूनिट 3 कंप्लीट होती है। अब अगले में हम मिलेंगे आपको किसी और सब्जेक्ट के साथ और 4th यूनिट के साथ। हाँ, शिक्षा में समावेश एवं जेंडर मुद्दे, उसका विषय भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूर्व बाल व्यवस्था परिचय एवं शिक्षा फर्स्ट, उसमें भी हम स्टार्ट करेंगे, और ये भी स्टार्ट करेंगे, बाकी ईयर्स के भी, फर्स्ट ईयर के भी कुछ वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और ये आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। लाइक करो मत करो, शेयर जरूर करो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके जैसे कितने छात्र पढ़ना चाहते होंगे, उनकी मदद करो, उन तक जरूर पहुंचाओ। ठीक है, आपका व्हाट्सअप ग्रुप होगा दोस्तों का, कॉलेज का, वहां भी शेयर कर दो वीडियो को। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कर देना। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और तो और आप हमारा कोर्स भी परचेस कर सकते हो एमपीटीआई का, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके सभी विषयों के नोट्स खरीद सकते हो। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप हमें अन्य सोशल मीडिया, जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।